नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज किसानों ने पूरे देश में रेल रोको आह्वान किया है, लेकिन बहुत सारी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी पंजाब में। 7 नगर निगम हैं वहां पर और सारे नगर निगम के जो मेयर बनेंगे वो कांग्रेस के। आपसे आज हम कई सवाल करने वाले हैं। किसान आंदोलन किसको फायदा कर रही है? जैसा कि आप जानते होंगे, अकाली दल के जो मंत्री थे हरसिमरत कौर, उन्होंने किसानों के लिए एनडीए से नाता तोड़ा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनके गढ़ में भटिंडा में कांग्रेस जीती है। यानी सारी पार्टी को साइड कर दिया पंजाब के किसान जो जनता है वहां पर, और कांग्रेस को आगे किया। तो ये किसान आंदोलन आखिर में किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, 40 विधानसभा सीट बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम गांव-गांव जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस शहर में खड़े होकर यहाँ जहाँ पर पुलिस सुरक्षा हो वहाँ पर भाजपा के नेता खड़े होकर भाषण और नुक्कड़ भले ही कर लें, गांव में वो नहीं घुस सकते। हमारे देश के किसान अपने आंदोलन के जरिए देश में विभिन्न प्रकार के जो भी आंदोलनकारी हैं अपने अपने मसले को लेकर सरकार के आगे खड़े होते हैं। जो संगठन बनाते हैं हमारे किसान भाई, उनको एक नया संदेश दे रहे हैं, नई नई सीख दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, किसानों ने यह फैसला लिया कि अब शादी ब्याह का समय आ रहा है। जो व्यक्ति भाजपा नेताओं को अपने शादी वगैरह में आमंत्रित करेगा, उसे 100 किसानों को खाना खिलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन नेताओं को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है किसानों ने। पूरे देश में रेल रोको आह्वान तो किया ही है। राकेश टिकैत जी का यह कहना हुआ, जहां ट्रेन रुक जाएगी और किसी यात्री को असुविधा होगी तो हमारे किसान नाश्ता पानी ये सब लेकर खड़े रहेंगे, ताकि जो भी यात्री हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। लेकिन सामने जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप हमें बता सकते हैं किसको कितनी सीट आएगी? क्योंकि पंजाब के जो नगर निगम का चुनाव ने तो कांग्रेस को चमका दिया। यानी 7 नगर निगम के जो मेयर हैं वो कांग्रेस के होंगे, और आम आदमी पार्टी, भाजपा, अकाली दल कोई भी वहां पर अच्छा स्कोर नहीं किया है। तो इसका मतलब केवल और केवल कांग्रेस को फायदा होगा इस किसान आंदोलन से, और बाकी अन्य पार्टियां। एक बात और समझ में आ रही है, मैं जब न्यूज़ चेक कर रहा था, नगर निगम का रिजल्ट देख रहा था, हमारी जो जितनी भी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बहुजन समाज पार्टी को अन्य में डालती है। फिर वो निर्दलीय में ढूंढना पड़ता है कि 4, 5, 6 कितनी सीट निकाली बसपा ने, और ये समस्याएं आती है। मैं एक समझना चाहता हूँ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कल की जो पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, उसके तो बैनर बोर्ड लग जाते हैं मीडिया के द्वारा, लिस्ट बन जाते हैं, लिस्ट में नाम होता है कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीट, चाहे वो एक ही सीट क्यों ना हो, भाजपा को इतनी सीट, अकाली दल की इतनी सीट, कांग्रेस की इतनी। बसपा का जो है खाना क्यों नहीं बनाते हैं, उसमें जो है नाम क्यों नहीं देते हैं? मीडिया इतना बड़ा भेदभाव क्यों करती है? यानी बसपा हमेशा अन्य खाते में रहती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं, विपक्ष में है। ये और बात है कि समाजवादी पार्टी संख्या बल के आधार पर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, लेकिन बसपा की ताकत बहुत ज़बरदस्त है उत्तर प्रदेश में। और मैंने आपको 403 असेंबली वाली सीट जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें से 40 कट कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जहां भाजपा नहीं जीत रही है, कन्फर्म है। और गांव में भाजपा नेता
घुस नहीं सकते, किसान उन्हें घुसने नहीं देंगे। अब बचता है बाकी सीट, यानी आपका 363 सीट। 363 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, अन्य जितने भी होंगे, निर्दलीय भी होंगे बहुत सारे, वो लोग कैसे कैसे अपना सीट निकालेंगे, कैसे लड़ाइयाँ लड़ेंगे। ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता भी इन किसान नेताओं में घुसे हुए हैं। वो किसानों के समर्थन कर रही है, बसपा किसानों के समर्थन कर रही है, लेकिन केवल ट्वीट करके या समर्थन के दो बोल बोल देने से बातें नहीं बनती। किसान अब ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रही है, परंतु यह समझ में नहीं आया या डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि ये किसान समर्थन किसका करेंगे। लेकिन पंजाब का नगर निगम चुनाव यह तो क्लियर कर दिया कि कांग्रेस को जो है पूरा सपोर्ट मिला और सारे के सारे सीट इन्होंने निकाल लिए। अब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है। जाहिर सी बात है पूरे देश में किसान है। पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी कुछ तय करेगा और भाजपा के अंदर तो खलबली मच ही गई है पंजाब के रिजल्ट के बाद। अगर पश्चिम बंगाल में भी ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया, तमिलनाडु में भी आ गया, तो भाजपा कोई न कोई रास्ता निकालेगी, इन किसानों से बात करे, कृषि बिल वापस ले या जो करना है करे, लेकिन किसान इनको जो है परेशान जरूर कर देंगे, क्योंकि पूरी राजनीतिक जगत में हलचल मच गई है। कभी आपने सुना है कि बहुजन समाज में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे मिशन चलते हैं, क्या सामाजिक बहिष्कार इन पार्टी के नेताओं को किया जाता है? कभी किसी ने ऐलान किया है? लेकिन किसान ने ऐलान करके इनको समझाया है, इनको गाइड किया है, बताया है कि ये भी हम कर सकते हैं, गांव में हम घुसने नहीं देंगे, ये किसी के दरवाजे पर वोट मांगने तक नहीं जा सकते। इस तरह की तैयारियां हो रही है। अगर आप बहुजन मिशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप अंबेडकरवादी हैं, आपको लगता है कि आपके हक हिस्सा कोई और काट जाता है, कोई और खा जाता है, कभी आपने इस तरह से इतने बड़े बड़े दल जहां पर आप कहते हैं हम 70 साल से लूटे पीटे हैं, क्या सामाजिक बहिष्कार इन दलों को किया है जो किसान ने ऐलान कर दिया है? कहने का तात्पर्य है हमारे देश के किसान केवल आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं कि सरकार को समझाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।